फोर्थ चैप्टर गुरु गोविंद सिंह की लाइफ के बारे में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 11th क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। जो 11th क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे आज। और 12 क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आज हम नहीं करेंगे। हम शुरू करेंगे सिर्फ 13 क्वेश्चन से। उनसे व्हाट डू यू मीन बाय द प्री खालसा पीरियड एंड लेटर खालसा पीरियड। पूर्व खालसा काल और उत्तर खालसा काल के बारे में आप क्या जानते हो, इससे क्या तात्पर्य है। इस क्वेश्चन की हिंदी ये बनती है, फॉर असेंशन टू द गद्दी गुरु गोविंद सिंह जी। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु गद्दी प्राप्त की थी उसे क्या कहते हैं, बिफोर द क्रिएशन ऑफ खालसा। बिफोर द क्रिएशन ऑफ खालसा इज कॉल्ड प्री खालसा। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी ने गद्दी प्राप्त की थी उसे पूर्व खालसा कहते हैं, और जैसे ही खालसा क्रिएशन किया था प्री खालसा पीरियड, आफ्टर द क्रिएशन खालसा कॉल्ड लेटर खालसा। देखो, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा में गुरु गद्दी प्राप्त की उसे क्या कहते हैं, पूर्व खालसा कहते हैं। पूर्व प्री खालसा मतलब पूर्व खालसा कहते हैं। एंड पीरियड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ खालसा इज कॉल्ड लेटर खालसा। और जैसे ही खालसा क्रिएशन किया था और उसके बाद वाले पीरियड को क्या कहते हैं, लेटर खालसा कहते हैं, या उत्तर खालसा कह देते हैं। हम हिंदी में उत्तर खालसा बोल देते हैं, इंग्लिश में लेटर खालसा बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ मुक्तसर। मुक्तसर का पहले मुक्तसर का नाम कैसे पड़ा, अर्लियर नेम, वाई वाज इट नेम सो। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे आज, मुक्तसर का नाम कैसे पड़ा और इससे पहले मुक्तसर का नाम क्या था। द अर्लियर नेम ऑफ मुक्तसर वाज खिदराना। जो अर्लियर नेम था पहले मुक्तसर का वो क्या था, खिदराना। ए ग्रुप ऑफ 46 हैड डिजास्टर्ड गुरु गोविंद सिंह जी। देखो, जो क्या हुआ था कि द अर्ली नेम ऑफ मुक्तसर खिदराना था। जो ग्रुप था, समूह था 40 सिखों का, वो गुरु गोविंद सिंह से अलग हो गया था। कब, ड्यूरिंग द सेकेंड बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब। जब आनंदपुर साहिब की सेकेंड बैटल हुई थी, कब हुई थी, 1704 में। हाउएवर दे अगेन केम बैक गुरु साहिब जी आफ्टर रिलीजिंग देयर मिस्टेक। अब देखो, गुरु साहिब जी ने क्या किया था कि अपनी गलती मान के गुरु जी के पास वापस लौट आए थे वो, क्योंकि वो होएवर द अगेन केम बैक गुरु साहिब रिलीजिंग देयर मिस्टेक, वो है अपनी गलती मानकर फिर भी गुरु साहिब जी के पास वापस आ गए थे। दे फाउट इन द बैटल खिदराना अगेंस्ट द मुगल्स अचीव्ड मैर्टियरडम। देखो, वो 40 सिखों ने क्या किया, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कहाँ पे, मुक्तसर में। खिदराना का नाम मुक्तसर है ना। 40 सिखों ने, हज़ारों की तादाद में मुगल थे और 40 सिख थे। 40 सिखों ने लड़ाई लड़ी। देखो, और शहीदी प्राप्त की उन्होंने, मैर्टियरडम, शहादत प्राप्त की। इन 40 दोज 40 मैर्टियर्स वर ऑल कॉल्ड 40 मुक्ताज। देखो, जो उन्होंने शहादत प्राप्त की थी 40 मुक्तों, उन्हें 40 मुक्तेज कहते हैं। द वर्ड ऑफ मुक्ता इज डिवाइडेड फ्रॉम द वर्ड मुक्ति। देखो, मुक्ति वर्ड का मीनिंग है मुक्ति। मुक्ति मतलब आज़ादी, विच मीन्स सेलिब्रेशंस, मीन्स आज़ादी। एंड द प्लेस खिदराना वाज नेम मुक्तसर। देखो, खिदराना का नाम क्या पड़ गया, मुक्तसर। इन द मेमोरी ऑफ दोज, किन की याद में, दोज 46 शोल्डर हु हैड अर्लियर डिजास्टर्ड गुरु साहिब। क्योंकि देखो, ये 40 सिखों की याद में पड़ गया था। क्यों 40 सिखों की याद में पड़ गया था, इसलिए पड़ गया था क्योंकि का नाम 40 सिखों की याद में खिदराना का नाम मुक्तसर पड़ा था। हु हैड अर्लियर डिजास्टर्ड गुरु साहिब। देखो, और गुरु साहिब जी ने उन्हें पहले ही छोड़ दिया था। गुरु साहिब जी पर नोटेड दे आफ्टर दे हैड रिप्रिंटेड एट खिदराना। जैसे देखो, गुरु साहिब
गुरु से प्रनोटेड होता है क्षमा करना। जैसे ही गुरु साहिब मुक्तसर को याद करते हैं या उसका पश्चाताप करते हैं तो उन 40 सिखों को वो माफ़ कर देते हैं। टू हुम डिड गुरु जी राइट लेटर नेम जफरनामा। देखो गुरु साहिब जी ने एक लेटर लिखा था जफरनामा, किसको? औरंगज़ेब को। औरंगज़ेब को उस लेटर में क्या बोला गया था कि इस लेटर में ये बोला गया था कि तेरे हमारी 40 सिख तेरी हज़ारों में मुग़ल सेना, ये इंसाफ नहीं है। मतलब 40 सिख हज़ारों मुग़ल सैनों का मुकाबला कर रहे थे और लड़ते लड़ते शहादत प्राप्त करके, मैट्रिड्यूम्स प्राप्त करके, वो लड़ते लड़ते वो शहीदी प्राप्त करके, इसलिए बाद में गुरु साहिब जी ने औरंगज़ेब को एक जफ़रनामा लिखा था। जफ़रनामा में यही लिखा गया था कि तेरी हज़ारों में मुग़ल सेना और हमारे 40 सिख, ये इंसाफ नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी राइट जफ़रनामा मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो गुरु साहिब जी ने जफ़रनामा लिखा था औरंगज़ेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ गुरु साहिब जी 4 फेमस कॉम्पोजिशंस। गुरु गोविंद सिंह जी की 4 कॉम्पोजिशन बतानी। जाप साहिब, जफ़रनामा, अकाल उस्तत एंड शस्त्रा एंड नाममाला। शस्त्रा नाममाला इकट्ठी हैं। शस्त्रा नाममाला, जाप साहिब, जफ़रनामा, अकाल उस्तत, शास्त्रा नाममाला। और 17 क्वेश्चन भी हमारी बुक में नहीं है, हम ये नहीं करेंगे 17 क्वेश्चन भी। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड गुरु गोविंद सिंह जी स्पेंड चाइल्डहुड एट पटना। देखो गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म था, चाइल्डहुड जो बचपन था वो पटना में बीता था, उसके बारे में लिखना हमने। गुरु गोविंद सिंह जी स्पेंड फर्स्ट 5 ईयर। देखो गुरु गोविंद सिंह जी ने फर्स्ट 5 ईयर्स पटना में, चाइल्डहुड पटना साहिब, पहले 5 साल बचपन के उन्होंने पटना में बताए थे। ही मिटरनल अंकल, कहने का मतलब उनके चाचा जी, श्री कृपाल चंद वाज गार्डियन। देखो जो उनके चाचा जी थे ना, उन्होंने उनकी देख रेख की थी, गार्डियन बने थे उनके। इट सेड डैट ए मुस्लिम सेंट नेम्ड भिक्खन शाह फ्रॉम गुड़ाम पटियाला डिस्ट्रिक्ट। देखो एक मुस्लिम आया था भिक्खन शाह, कहाँ से? पटियाला डिस्ट्रिक्ट से। विजिटेड पटना साहिब, कहाँ पे पहुंचा था? पटना साहिब में। टू हैव टू द डिवाइन ग्लिम्स ऑफ द चाइल्ड गोविंद। देखो जो भिक्खन शाह आया था उसने क्या किया था कि गुरु गोविंद सिंह जी को चाइल्डहुड पीरियड में देखा था। द मूवमेंट ऑफ द मुस्लिम सेंट लुक्ड, जैसे उसने गुरु गोविंद सिंह जी को देखा, एट द चाइल्ड द फर्स्ट टाइम, जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा, ही फोरकास्ट डैट चाइल्ड वुड बिकेम ए ग्रेट मैन। देखो उन्होंने ये बोल दिया कि पहली बार जब उन्होंने भिक्खन शाह ने उनको देखा था, ही फोरकास्टेड डैट चाइल्ड वुड बिकेम ए ग्रेट मैन, ये बच्चे एक महान आदमी बनेगा। दे लीड द पीपल ऑन द राइट पेथ, और जो लोगों को सही रास्ते पे लेके जाएगा। द फोरकास्ट ऑफ द मुस्लिम सेंट केम आउट ट्रू, और जो मुस्लिम ने बोला था उनकी बातें वो सच हो गई। द साइन ऑफ हिज ग्रेटनेस वर विजिबल इवन हिज चाइल्डहुड। देखो जो बचपन में उनके अंदर ना सिंबल्स दिखने शुरू हो गए थे, किसके? ग्रेटनेस के, महानता के, बचपन में ही। द चाइल्ड गोविंदास यूज्ड टू डिवाइड हिज फ्रेंड्स इनटू द ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइज मॉक बैटल्स। देखो बचपन में वो क्या करते थे कि अपने दोस्तों की 2 टुकड़ियां बनवा के आपस में लड़ाई करवाते थे। मॉक बैटल्स होती हैं, आपस में झूठी मुट्ठी की लड़ाइयाँ लड़वाते थे। द चाइल्ड गोविंदास यूज्ड पे देम इवन सैलरीज फ्रॉम स्वीट्स कोयरीज स्मॉल शेल्स। देखो इसके बदले में जैसे वो लड़ाइयाँ करवाते थे ना, अपने दोस्तों को सैलरीज भी देते थे। सैलरीज में क्या देते थे? स्वीट्स दे देते थे, टॉफ़ियाँ दे देते थे, कैंडीज दे देते थे। कैंडीज नहीं कह सकते हम, स्वीट्स चलते थे उस टाइम, ठीक है, स्वीट्स दे देते थे, ठीक है।
द चाइल्ड गोविंद दास यूज टू प्ले रोल ऑफ जज, देखो वो जज का रोल भी अदा करते थे। एंड सेटल्ड डिस्ट्रीब्यूट्स इज पेमेंट्स, देखो वो फैसले भी करवाते थे। मैंने आपको पीछे बताया था जस्टिस जस्टिस वाली गेम खेलते थे। द चाइल्ड गोविंद दास यूज डिलीवर जजमेंट विद ग्रेट एबिलिटी, देखो जो देखो चाइल्डहुड पीरियड में ग्रेट जजमेंट, मतलब जज करने का एक तरीका होता है। चाइल्डहुड में भी उनका जज करने का तरीका बहुत ही अच्छा था, उनकी जो एबिलिटी थी वो अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द रॉयल्स एम्बलम्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, देखो जो गुरु गोविंद सिंह जी ने राजसी चिन्ह का जो गुरु गोविंद सिंह के राजसी चिन्हों का हम वर्णन करेंगे आज, जो उन्होंने अपनाए थे। देखो इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता दूं, गुरु गोविंद सिंह जी के दादाजी गुरु हरगोबिंद जी उनके दादाजी थे, गुरु तेग बहादुर जी उनके पिताजी थे, और ठीक है उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी। देखो उनके दादाजी ने, गुरु हरगोबिंद जी ने मीरी और पीरी तलवारें धारण की थी, स्वॉर्ड्स कहते हैं किरपान को, ठीक है। उन्होंने मीरी और पीरी दो स्वॉर्ड्स धारण की थी। अभी गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कुछ ऐसे ही किया था, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग जो जैसे सिख दिखना चाहते हैं उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। गुरु गोविंद सिंह जी हैड आल्सो अडॉप्टेड द रॉयल सिंबल्स, देखो गुरु गोविंद सिंह जी ने अडॉप्ट किए थे रॉयल सिंबल्स, राशि चिन्ह अडॉप्ट किए थे। लाइक दिस ग्रैंडफादर गुरु हरगोविंद जी, जैसे उनके दादाजी ने अपनाए थे। गुरु साहिब सेट Guru Sahib sat on the raised seat and also unrolled his headgear with a crest, देखो जैसे मैं पीछे बता रहा था, जैसे उन्होंने उनके दादाजी ने प्राप्त किए थे, उन्होंने कुछ ऐसे ही कुछ बनाया था। उन्होंने देखो राजगद्दी वे राजगद्दी जैसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होने लगे और अपने अपने सिर पे कलगी सजाने लगे। हेडगियर होता है हैंड द क्रिस्ट, हेड मतलब अपने सिर के ऊपर, हेडगियर होता है ऊपर, क्रिस्ट होता है कलगी, अपने सिर के ऊपर कलगी सजाने लगे थे। गुरु साहिब जी आल्सो स्टार्टेड कॉलिंग मीटिंग ऑफ द सिख अंडर हाईली डेकोरेटेड एंड कॉस्टली कैनोपाइज, देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सिखों के लिए दीवान और सुंदर वस्तुएं जो कॉस्टली होती थी, सुंदर वस्तुएं का यूज़ करना शुरू कर दिया। देखो दीवान और सुंदर तथा मूल्यवान वस्तु को लगाना आरंभ कर दिया। गुरु साहिब जी केप्ट एलिफेंट, गुरु साहिब जी ने क्या, एलिफेंट हाथी रखने शुरू कर दिए, हॉर्स घोड़े रखने शुरू कर दिए, बेस्ट ब्रीड्स और अच्छी अच्छी नस्लों के घोड़े रखने शुरू कर दिए। गुरु साहिब जी रेगुलरली वेंट हंटिंग एक्सपेडिशंस, गुरु साहिब जी देखो रेगुलरली हंटिंग शिकार पे जाते थे। गुरु साहिब जी आल्सो बिल्ट रंजीत नगर, और गुरु साहिब जी ने क्या बनवाया था, रंजीत नगर द विक्ट्री ऑफ ड्रम, उन्होंने रंजीत नगर बनवाया था, रंजीत नगरा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ खालसा, खालसा के हमने सिद्धांत बताने हैं, जब खालसा क्रिएट हुआ था उसके सिद्धांत बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद जी क्रिएटेड द खालसा 1609, गुरु साहिब जी मेड फॉलोइंग रूल्स, देखो जैसे ही उन्होंने 1699 में खालसा क्रिएशन किया था उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे। एवरी सिख वुड एड सिंह मतलब लॉइन आफ्टर हिज नेम, देखो जब हर कोई जो सिख होगा वो अपने नाम के पीछे सिंह लगाएगा। एवरी सिख वुमेन वुड वर्ड कोर आफ्टर हर नेम, और
ऐसे जो एक सिख औरत होएगी वो अपने नाम के पीछे कौर लगाएगी। एवरी पर्सन वुड ज्वाइन द खालसा पंथ। देखो, एवरी पर्सन वुड ज्वाइन द खालसा पंथ आफ्टर द स्प्रिंकिंग्स एंड फाइव। देखो, जैसे कोई पर्सन खालसा को ज्वाइन करेगा, अमृत छकेगा, अमृत छकेगा, स्केयर वाटर्स, जो शुद्ध स्केयर वाटर, जैसे वो अमृत छकेगा ऑफ खालसा, उसके जैसे कोई सिख खालसा में प्रवेश करेगा, उसे खंडे की पोल का सेवन करना पड़ेगा, खंडे की पोल का सेवन करना पड़ेगा। द ओनली देखो, उसको जैसे कोई सिख अमृत छकेगा, उसको खंडे खंडे की पोल से का सेवन करना पड़ेगा, तभी वह सभी को खालसा कहलाएगा, तो ही वो खालसा कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी सिख। देखो, एवरी सिख मस्ट वियर 5। देखो, 5 सिंबल्स अपनाएगा, जो भी खालसा को अपनाएगा वो 5 केस, जो 5 सिंबल्स हैं, कक्कज बोलते हैं इसे, के एस लिखा हुआ ना, कक्कज बोलते हैं इसे। विच आर केस। देखो, केस होते हैं अंडर अनशोरन हेयर। देखो, जो केस को अपनाएगा, अनश्योर हेयर्स, देखो जो बाल ना कटाए। कंगा, कॉम होता है जो कंघी करते हैं, ठीक है। कड़ा, द आयरन बैंगल्स, मतलब जो कड़ा है धातु का बना होता है, एक आयरन का बना होता है, ठीक है। कृपान, स्वॉर्ड्स कहते हैं, तलवार को कह देते हैं। कछहरा, ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स, जैसे कैप्री टाइप एक निक्कर होती है, कैप्री टाइप की एक निक्कर होती है। ये 5 चीज़ों को वो अपनाएगा। एवरी सिक्स शेल रिसाइट द 5 प्रेयर्स आफ्टर टेकिंग एवरी मॉर्निंग। देखो, रोज उठ के उसको मॉर्निंग में प्रेयर करनी पड़ेगी, 5 वाणियों का पाठ करने पड़ेंगे। एवरी सिक्स शेल रिकॉर्ड 5 प्रेयर्स आफ्टर टेकिंग बाथ एवरी मॉर्निंग। जैसे ही मॉर्निंग नहा के उसको 5 वाणियों का पाठ करेगा। किटेड विद खंडे का पोल इज प्रिपेयर्ड, जो खंडे की पोल से तैयार करते समय किया गया था, जो खंडे की पोल को तैयार करते समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द बैटल ऑफ भंगानी। कारण क्या है बैटल ऑफ भंगानी के? दे आंसर है कोई 3 रीजंस भी बता सकते हैं हम बैटल ऑफ भंगानी के, कोई 3 कारण भी बता सकते हैं। द बैटल ऑफ भंगानी फॉट बिटवीन हिल चीफ्स एंड गोविंद सिंह जी। देखो, जो बैटल ऑफ भंगानी हुई थी किस किस में हुई थी? हिल चीफ्स, पहाड़ी वाले राजों, और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में। द कॉजेज ऑफ द बैटल, जो उसके कारण है वो नीचे दिए गए हैं, ठीक है। द हिल चीफ्स कंसिडर्ड द मिलिट्री एक्टिविटीज़ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी एज डेंजर्स ऑफ देम। देखो, जो पहाड़ी राजे थे वो जो गुरु गोविंद सिंह जी की मिलिट्री जो सेनाएं थी, जो उनकी गतिविधियां हो रही थी, एक्टिविटीज़ होती हैं गतिविधियां, तो वो उसको देख रहे थे, वो सोचते थे कि ये हमारे लिए खतरा है, ये हमारे लिए खतरे के लिए खतरा है। हिल चीफ सोचते थे। गुरु साहिब जी वॉज स्ट्रोंगली अगेंस्ट द आइडल वर्शिप। देखो, गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। वेयर्स द हिल्स वर हाईली डिवोटेड द आइडल वर्शिप। बट जो पहाड़ी राजा थे वो इस चीज़ को ज़्यादा मानते थे, आइडल वर्शिप को, मूर्ति पूजा को ज़्यादा मानते थे। गुरु साहिब जी रिक्रूटेड 500 पठान्स इन द आर्मी हु हैड डिसबैंड फ्रॉम द मुगल आर्मी। देखो, गुरु साहिब जी ने 500 पठानों को अपनी सेना में भर्ती किया, जो कहाँ से निकल के आए थे? मुगल सेनाओं से निकल के आए थे। 500 पठानों को अपनी सेना में भर्ती किया था। हिल चीफ्स वर विजल्स द मुगल गवर्नमेंट, दे स्पॉटेड एनिमीज ऑफ गुरु साहिब जी। देखो, जो हिल चीफ्स को ज़्यादातर
देखो जो मुगल सेना थे ना, वो गुरु जी के खिलाफ भड़काती थी किसको, हिल चीफ्स को। दे स्पॉटेड द एनिमीज ऑफ गुरु साहिब। देखो दे स्पॉटेड द एनिमी ऑफ गुरु साहिब। गुरु साहिब क्या करते थे, अपने एनिमीज को भी स्पॉटेड करते थे। नेक्स्ट, द मुगल फौजदार हैड प्रोवोक्ड हिल चीफ्स टेक एक्शन अगेंस्ट द गुरु साहिब जी। देखो जो मुगल फौजदार थे वो हिल चीफ्स के साथ मिलके गुरु साहिब जी के खिलाफ षड्यंत्र, कहने का मतलब प्लानिंग करते रहते थे। गुरु साहिब जी स्टर्न रिलेशन विद भीमचंद ऑफ बिलासपुर। देखो जो गुरु साहिब जी के स्ट्रेन रिलेशंस विद भीमचंद ऑफ बिलासपुर, जो बिलासपुर का राजा था भीमचंद, द सिख हैड नॉट अलाउड द मैरिज पार्टी ऑफ द सन राजा भीमचंद पासिस थ्रो पोंटा साहिब। जो देखो भीमचंद था ना, उसकी गुरु साहिब जी से पुरानी शत्रुता थी, मतलब गुरु साहिब से पुराने टाइम का शत्रु था। क्यों था, जो बिलासपुर का राजा था भीमचंद, द सिख हैड नॉट अलाउड द मैरिज पार्टी ऑफ द सन राजा भीमचंद टू पास थ्रू पोंटा साहिब। देखो जब राजा भीमचंद की बेटे की शादी थी, वो उन जो शादी थी वो जो उसकी बारात थी वो गढ़वाल जा रही थी, बट जो सिखों ने उन्होंने जो सिख थे ना, उन्होंने उनको पोंटा साहिब भी पारना, खारवाल खारवाल या गढ़वाल, ठीक है, खारवाल जा रही थी, बट उनको पोंटा साहिब भी क्रॉस ना करने दिया सिखों ने। इसलिए एज द रिजल्ट हिल चीफ्स डिसाइडेड द फाइट अगेंस्ट द गुरु साहिब जी। इसलिए वो गुरु साहिब जी के खिलाफ हो गए और उनके खिलाफ युद्ध करने का निर्णय ले लिया उसने, गुरु जी के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय ले लिया। बस हम ये आज 4 क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर का 5th क्वेश्चन भी कटा हुआ है।